नमस्कार दोस्तों और ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये डेली करंट अफेयर का सेशन है जिसमें हम 22 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो 2023 के लिए ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को। दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी 2024 को यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करेंगी। देखो दोस्तों, याद रखिएगा कि 1961 में 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए इस बार 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। इनकी कुल संख्या है 26। यहाँ पर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्ज़ाम, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि सुशीला चानू का नाम हॉकी के लिए याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, सुश्री ईसा सिंह शूटिंग के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर अंतिम पंघाल का नाम भी है जो कि कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शीतल देवी, इलूरी, अजय कुमार रेड्डी और प्राची यादव, ये वो कुछ नाम हैं जो कि ये 26 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2026 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कुल मिला के ललित कुमार कुश्ती, आरबी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी और गणेश प्रभाकर देवरुखकर को मलखम्ब के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय चुने गए हैं, जिसमें समग्र विजेता विश्वविद्यालय है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब पहला रनर अप, और दूसरा जो रनर अप विश्वविद्यालय है वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5वां टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 5वां टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दोस्तों जीत लिया है बेंगलुरु मैवेरिक्स ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में आईपीएल 2024 के लिए नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल 2024 के लिए दुबई में नीलामी हो रही है और जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है मिचेल स्टार्क। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इनको किसने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़ में। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही हैं। इनको 20.5 करोड़ में खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन है, जल महोत्सव 2023 का आरंभ कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा कि जल महोत्सव 2023 ये शुरू किया गया है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक, यानी कुल मिला के लगभग 2 महीने तक यह आयोजन चलेगा खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश का जिला है खंडवा। हाल ही में किसे भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो भूटान का एक प्रतिष्ठित जो सम्मान है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड, तो इस सम्मान से सम्मानित की गई हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं, तो ये याद रखिएगा। और ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो भूटान के जो राजा हैं इनका नाम है जिग्मे नामग्याल वांगचुक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। 2023 में इसकी थीम है एडवोकेट फॉर चेंज। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है मेरी एरप्स को। ये गोलकीपर हैं कहाँ की? इंग्लैंड की। और साथ ही बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मैनचेस्टर सिटी को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है?
कैमल से बना है ये कैमलिट्स। तो 2024 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कैमलिड ईयर के रूप में घोषित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने दुनिया में ऊँटों के महत्व को समझाने के लिए 2024 को इंटरनेशनल कैमलिड ईयर के रूप में घोषित किया है। जो ऊँटों की प्रजातियां हैं ये 90 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। ऊँटों की प्रजातियों में मुख्य होते हैं लैपाकास, बैक्ट्रियन ऊँट, ड्रोमेडरीज, गुआनाकोस, लामा और विकुना। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में ISPL की मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? ISPL की मुंबई टीम के मालिक बन गए फ्रेंड्स अमिताभ बच्चन। अब ISPL क्या है? तो दोस्तों ISPL का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। यह भारत का पहला T20 लीग है, यानी कि इसमें जो मैच होंगे वो 10 ओवर के होंगे और सड़कों पर जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग खेलते हैं, उनके लिए यह टीम बनाई गई है। तो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, इसका आयोजन 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक किया जाएगा 2024 में। इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रमन सिंह को। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्नत आरोग्यश्री योजना को स्टार्ट किया है? तो आंध्र प्रदेश। ये जो उन्नत आरोग्यश्री योजना है इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। लेकिन किसे? कंडीशन है कि जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए या इससे कम है उनको 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो आंध्रा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स रैंकिंग ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के द्वारा कृषि विपणन सुधार रैंकिंग जारी की गई है। इसमें टॉप पर आंध्र प्रदेश है। हाल ही में किसे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मात्र 8 वर्ष की बोधना शिवानंदन को। तो दोस्तों बोधना शिवानंदन युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने यूरोपीय ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीता है और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब अपने नाम कर लिया है। 8 साल की ब्रिटिश भारतीय स्कूली छात्रा ने यूरोपीय चैंपियनशिप में सुपर टैलेंटेड सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। ये बीजेपी के सांसद हैं और चंदौली से हैं, वर्तमान में वाराणसी में रहते हैं। हाल ही में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। दोस्तों ये जो फिल्म है ये एक इजरायली फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है कार्लोस डेनियल मालवे को, इनकी फिल्म वन वे के लिए। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1995 में हुई थी। हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसरो को। किस लिए? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए। आइसलैंड के हसाविक में इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार चंद्र अन्वेषण और खगोलीय घटनाओं को समझने में इसरो के महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लेखक संजीव को। उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हिंदी भाषा में पुरस्कार मिला है संजीव जो लेखक हैं, उनका नावल है मुझे पहचानो। अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार मिला है नीलम शरण कौर को, ये प्रयागराज से हैं, इनके नावल का नाम है रेस्क्यूम इन रागा जानकी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होती है 1954 में। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं अंग्रेजी और राजस्थानी में प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी कि जो सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है वो ज्ञानपीठ है, उसके बाद साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? R.K. नारायण थे। 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए होती है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है कि कविता के लिए जो पुरस्कृत लेखक हैं, उपन्यास के लिए जो पुरस्कृत लेखक हैं और इसी क्रम में कहानी संग्रह के लिए जो पुरस्कृत लेखक हैं, सभी की लिस्ट यहाँ पर प्रदान की गई है। लेकिन आपको बस याद रखना है कि हिंदी भाषा में संजीव और अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण कौर को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है।
दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर कम से कम इसे शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और आप नीचे कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप कितने बजे ये वीडियो चाहते हैं, डेली कितने बजे आपको ये वीडियोस मिल जाएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपके सहयोग की बड़ी अपेक्षा है। अगर आप चाहते हैं कि नियमित तौर से ये वीडियोज आपको मिलते रहें और इसकी PDF भी आपको मिलती रहे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी सुविधा अनुसार मुझे टाइमिंग जरूर दे दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि सुबह में वीडियो चाहिए आपको या फिर शाम को। थैंक यू।